Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, welcome to everyone in another lecture of auditing. And our today's topic is scope of audit. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ ऑडिट को कि ऑडिटिंग में जो एक ऑडिटर का और ऑडिटिंग में स्कोप है वो क्या होता है। उसके साथ साथ पहले जो हम प्रीवियस लेक्चर्स डिलीवर कर चुके हैं ऑडिटिंग के, उसमें हमने डिस्कस किया था कि ऑडिटिंग क्या होती है, व्हाट इज़ ऑडिटिंग, डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। देन हमने डिस्कस किया करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग, नेचर ऑफ ऑडिटिंग। सो ये तमाम लेक्चर जो हैं चैनल पर मौजूद हैं। जिन व्यूअर्स ने विज़िट नहीं किया वो लेक्चर से गो थ्रू नहीं हुए तो चैनल पर विज़िट करें और लेक्चर से गो थ्रू। उसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाले लेक्चर्स जो हैं टाइमली आप तक पहुंच सकें। सो विदाउट एनी डिले, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let's start our today's topic, which is scope of audit. So let's get started. Scope of audit procedures considered necessarily to achieve objectives of audit is called scope of an audit. The audit procedures should meet legal requirements and regulations to relevant professional bodies and terms of audit engagement and reporting requirements. So after the reading, जो हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है स्कोप ऑफ ऑडिट से कि ऑडिट प्रोसीजर्स जो हैं उनको जो नेसेसरली देखा जाता है जब ऑडिट कंडक्ट किया जा रहा होता है, तो ऑडिट प्रोसीजर्स को देखना और उनको अचीव करना ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स को, तो ये हम कहलाता है स्कोप ऑफ ऑडिट को। द ऑडिट प्रोसीजर्स शुड मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड रेगुलेशंस ऑफ रेलिवेंट प्रोफेशनल बॉडीज़ के ऑडिट प्रोसीजर्स जो होते हैं उनको मीट करना होता है। रेगुलर जो है लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो प्रोफेशनल बॉडीज़ की जो टर्म्स ऑफ ऑडिट होता है, इंगेजमेंट्स होती हैं, रिपोर्टिंग्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको जो मीट करना है ये हमें कहलाता है स्कोप ऑफ ऑडिट में। इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं लीगल रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं। द ऑडिटर कैन डिटरमाइन द स्कोप ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लेजिस्लेशन, रेगुलेशन और रेलिवेंट प्रोफेशनल बॉडीज़। द स्टेट कैन फ्रेम रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ ऑडिट वर्क। इन द सेम वे द प्रोफेशनल बॉडीज़ कैन मेक रूल्स टू कंडक्ट द ऑडिट। The auditor can follow all the rules applicable on the audit work while checking the accounts of a business concern. As you know, जब ऑडिटर जो होता है, ऑडिटर का काम ये होता है कि एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स होता है कि तमाम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, तमाम जो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड होता है उसको जो एक ऑडिटर जो है एग्जामिन करता है उनको। उसके बाद जो है इंडिपेंडेंटली एग्जामिन करने के बाद, चेक करने के बाद एक जो है इंडिपेंडेंट वो अपनी ओपिनियन देता है। तो जो लीगल रिक्वायरमेंट है स्कोप ऑफ ऑडिट में, उसमें वो देखता है कि तमाम जो है रेगुलेशंस, लेजिस्लेशंस और जो है रेलिवेंट प्रोफेशनल बॉडीज़ का जो है इन तमाम चीज़ों को इन फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए, जो है कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर रहते हुए ऑडिटर ने एक ऑडिट को कंडक्ट करना होता है। तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना होता है, लेजिस्लेशन को, रेगुलेशंस को, रेलिवेंट प्रोफेशनल बॉडीज़ के जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो अप्लीकेबल होते हैं ऑडिट वर्क में, वाइल चेकिंग दी अकाउंट्स ऑफ बिजनेस में जो चेक कर रहा होता है ऑडिटर, उसने ये तमाम चीज़ों को फॉलो करते हुए एक फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए जो है कंडक्ट करना होता है ऑडिट। सो लीगल रिक्वायरमेंट्स के बाद हमारे पास जो सेकंड आती है स्कोप ऑफ ऑडिट, विच इज़ ऑडिट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटाइटी। द ऑडिट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटाइटी एज फार एज दे आर रेलिवेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बीइंग ऑडिटेड। A business entity has many areas of working. A small entity may have a few functions while large concern has many functions. The auditor has duty to go through all the functions of business. The audit report should cover all the functions so that the reader may know about all the working of the concern. यानी कि तमाम जो एस्पेक्ट्स होते हैं जी बिज़नेस में, तमाम जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है, तमाम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस होती हैं, और तमाम रिकॉर्ड जो होता है, जो बिज़नेस रिकॉर्ड जो ऑडिटर को दिखाया जाता है, तो ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑडिट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटाइटी, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एंटाइटी है, उसके तमाम एस्पेक्ट्स को जो है वो ऑब्जर्व करे, देखे, जो उसको बेनिफिट या उसको जो सपोर्ट करते हैं जो उसके ऑडिट प्रोसीजर में, जो कि उसका रेलिवेंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो ऑडिटर हैज़ अ ड्यूटी टू गो थ्रू ऑल द फंक्शंस ऑफ द बिजनेस। तमाम जो फंक्शंस होते हैं बिजनेस के जो रेलिवेंट होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, उसने उन तमाम चीज़ों को कवर करना होता है, सारे फंक्शंस को देखना होता है, ताकि जो रीडर होता है, जो एंड रिपोर्ट का जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनको जो तमाम वर्किंग के कंसर्न्स हैं, तमाम जो हैं उसमें कोई अगर लूप पोल्स आ रहे हैं, कुछ अगर चीज़ों को जो है प्रॉपर्ली ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा, कोई कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जो चीज़ों को मॉनिटर नहीं किया जा रहा होता, तो ऑडिटर जो है एक रिपोर्ट देता है कि
उसने तमाम एस्पेक्ट्स को देखना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। उसके बाद जो है उसने अपनी एक ओपिनियन क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट जो है वो देनी होती है। उसके बाद रिलायबल इंफॉर्मेशन, द ऑडिटर शुड obtain reasonable assurance that information in accounting records is reliable and sufficient as the basis of preparation of financial statements. The auditor can use various techniques to test the validity of data. The information becomes reliable when figures appearing financial statements tally with figures in ledger. So reliable information जी auditor के पास होनी चाहिए. The auditor should obtain reasonable assurance that information in accounting records is reliable. कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में जो एक इंफॉर्मेशन दी गई है, सफिशिएंट जो रिकॉर्ड जो प्रोवाइड किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो ऑडिटर ने वेरियस टेक्निक्स को यूज़ करते हुए वैलिडिटी ऑफ द डाटा को देखना होता है कि डाटा जो उसको प्रोवाइड किया गया है इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड्स, इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उसमें जो तमाम चीज़ें हैं उनको एज इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर, अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग प्रोसीजर, कोड ऑफ कंडक्ट, मैनेजमेंट पॉलिसीज़ के तहत उन तमाम चीज़ों को देखा गया है या नहीं देखा गया। तो ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो तमाम चीज़ों को देखिए और रिलायबल इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करे। उसके साथ साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन, द ऑडिटर शुड डिसाइड वेदर द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज़ प्रॉपरली कम्युनिकेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Accounting is an information system through which facts and figures must be so presented that reader can get information about the business entity. कि प्रॉपर कम्युनिकेशन ऑडिटर की है जी, डिसाइड करे कि तमाम जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है प्रॉपरली जो कम्युनिकेट की गई है या नहीं की गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। और अकाउंटिंग इज़ एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम है विच फैक्ट्स एंड फिगर्स मस्ट बी सो प्रेजेंटेड। जो अकाउंटिंग में जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसमें जो फैक्ट्स और फिगर्स बताए गए हैं मस्ट भी जो है वो प्रेजेंट किए गए हैं दैट द रीडर कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस एंटायरली। जो भी वो ऑडिट की रिपोर्ट जो पढ़ेगा, जो ऑडिटर जो होगा, तो उसकी रिपोर्ट जो उसकी ओपिनियन होगी तो उसको जो है तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली कम्युनिकेट करे ताकि फैक्ट्स एंड फिगर्स को बताए, ताकि जो रीडर हो और बिजनेस एंटाइटी है उसको जो है इन्फॉर्मेशन मिल सके। उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, द ऑडिटर चेक्स द इन्फॉर्मेशन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इज सफिशिएंट एंड रिलायबल। जो ऑडिटर है वो चेक करता है इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड को कि सफिशिएंट जो है और रिलायबल जो है उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई या नहीं की गई। ही स्टडीज़ एंड इवैल्यूएट्स अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल टू डिटरमाइन द नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ द अदर ऑडिटिंग प्रोसीजर्स। जो भी ऑडिटिंग की टाइमिंग होती है, एक्सटेंट नेचर होती है, जो हम नेचर ऑफ ऑडिट हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे भी, तो उनकी तमाम की टाइमिंग ऑडिटिंग प्रोसीजर्स को उनको एवेल्यूएट करना, अकाउंटिंग सिस्टम को इंटरनल कंट्रोल के ज़रिए वो डिटरमाइन करता है ऑडिटर कि तमाम जो है रिकॉर्ड को जो कि अकाउंटिंग सिस्टम में और बिज़नेस रिकॉर्ड में जो प्रोवाइड किया गया है वो स्टडी करता है, ऑडिटर की एवेल्यूएट करता है अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल के ज़रिए और डिटरमाइन करता है कि तमाम की तमाम जो प्रोसीजर है उनको फॉलो करते हुए ये ऑडिटर की स्कोप में आता है और वो चेक करता है। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट जो सब्सटेंटिव टेस्ट होते हैं, ऑडिटर एक्सेसेस द रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड बाय कैरिंग आउट अदर एस टेस्ट्स, inquiries and other verification procedures of accounting transactions and account balance as he considers appropriate in the particular circumstance. जब एक ऑडिटर जो असेस करता है रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी इन्फॉर्मेशन को, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड के जरिए वो कैरी करता है तमाम टेस्ट को और इंक्वायरीज़ करता है, वेरिफिकेशन करता है प्रोसीजर की, और अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, अकाउंटिंग बैलेंसेस जो होते हैं उनको कंसीडर करता है इन अप्रोप्रिएट पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में कि तमाम की तमाम वो चीज़ें जो हैं उनको ऐसे प्रेजेंट किया गया है जैसे वह होती हैं। तो एक स्कोप ऑफ ऑडिट में आता है कि वो डिफरेंट सब्सटेंटिव टेस्ट ले और मेजर करे तमाम डाटा को, जो फाइनेंशियल डाटा उसको प्रोवाइड किया गया होता है। देन ऑडिटर कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करता है। द ऑडिटर डिटरमाइंस वेदर द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज़ प्रॉपरली कम्युनिकेटेड। के कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो देखता है, कंपेयर करता है कि तो रेलिवेंट जो है प्रॉपरली वेदर द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड और नॉट, के तमाम जो है इन्फॉर्मेशन जो रेलिवेंट है वो प्रोवाइड की गई है या नहीं की गई, ऑडिटर को कम्युनिकेट की गई है या नहीं की गई, कोई चीज़ जो है छुपाई तो नहीं गई है, कोई ऐसा फ्रॉड, कोई ऐसे एरर्स जो है ऑडिटर को बताए ना गए हों। तो ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मेक इंश्योर करे तमाम चीज़ों को जो है वो देखे। उसके बाद ही कंपेयर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स डाटा। He checks whether the properly summarize the transactions and events therein. The auditor can compare the accounting record with financial statements in order to check the same data has been proceeded for preparing final accounts of business. जैसे कि हमने डिस्कस किया कि तमाम जो डाटा होता है जो ऑडिटर को जो है कम्युनिकेट किया गया होता है वो चेक करता है कि ऑडिटर उसको चेक करने के साथ साथ उसको कंपेयर भी करता है कि तमाम जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनका जो सेम डाटा है
वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड और फाइनल अकाउंट्स और बिजनेस कंसर्न में भी वही चीज़ें जो है यूज़ की गई हैं या नहीं की गई, उनका जो कंपैरिजन करता है। देन ऑडिटर जो है टेस्टिंग करता है मैनेजमेंट जजमेंट्स की, कि उसके स्कोप में आता है कि ऑडिटर डिटरमाइंस दी वेदर द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड प्रॉपरली। ही considers the judgments that management has made in preparing the final statements। और जो ऑडिटर असेस करता है द सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ही चेक्स द मैनर इन विच द इंफॉर्मेशन हैज़ बिन क्लासिफाइड, जैसा कि आपने डिस्कस किया कि अर्लियर भी कि मैनेजमेंट के जजमेंट्स होती हैं जो, और जो तमाम जो है डाटा उसको प्रेजेंट किया गया होता है, उसमें तमाम की तमाम चीज़ें एडिटर जो देखता है कम्युनिकेट उसको प्रॉपरली की गई है या नहीं की गई। उसके बाद जजमेंट इंक्रीज द वर्क ऑफ ऑडिटर। ही डिटरमाइंस द एक्सटेंट, जो जजमेंट करता है ऑडिटर का वर्क इसमें इंक्रीज होता है, लेकिन जो स्टेटमेंट्स होती है इसमें वो चेक करता है। ही चेक्स द एस्टिमेट्स made by the management in preparing financial statements। The accounting data is based on personal judgment of accountant and managers is preparing final accounts, so such judgments also increase work of an auditor। He is also bound to make guess वर्क ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल डाटा। जितना भी डाटा ऑडिटर को प्रोवाइड किया जाता होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसकी बेस पर वो है तमाम फाइनेंशियल रिकॉर्ड को वो देखिए और अकाउंटिंग डाटा को उसकी बेस के ऊपर एक पर्सनल जजमेंट जो है वो उसके बाद वो देता है। एविडेंस इज़ persuasive। The auditor evidence available to the auditor is persuasive rather than conclusive in nature। Absolute certainty in auditing is rarely attainable in judgments। तो ऑडिटर को तमाम जो डाटा प्रोवाइड किया जाता है वो नेचर में जो है परसुएसिव नेचर का होता है, ना कि कंक्लूसिव नेचर का, यानी कि उनको कंक्लूड नहीं किया जा रहा होता। और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तमाम चीज़ों को वो ऑब्जर्व करे। उसके बाद जो है तमाम एरर्स को तो वो एक्सप्रेस करे, जितनी भी एरर्स होती हैं उसके बाद एरर्स को देखे और इंडिकेशन ऑफ एरर करे और उनको जो है the auditor should extend procedure to confirm or disposal of his suspension। It is the duty of auditor to check and he must try to discover the errors in accounting books। और तमाम जो हैं अकाउंटिंग बुक्स में जो एरर्स हो रही होती हैं डिस्कवर करना जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक्सप्रेस एन ओपिनियन। The auditor can express unqualified opinion if he is satisfied about financial information of business। कि auditor can express unqualified opinion जब वो सेटिस्फाइड होता है जी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से बिजनेस से, तो वो अपनी जो है अनक्वालिफाइड ओपिनियन देता है। व्हेन ही फाइंड्स वीकनेस इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देन ही शुड एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन। जब वो वीकनेसेस देखता है, जब वो देखता है कोई एरर्स हुए हैं, कोई फ्रॉड्स हुए हैं, तो वो अपनी जो है एक उसकी जो ऑडिटर की रिपोर्ट होती है और वो उसमें जो है एक्सप्रेस करता है क्वालिफाइड ओपिनियन या क्वालिफाइड रिपोर्ट को, जब वो देखता है एरर्स हैं या कोई भी है कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं किया गया। लेकिन जब वो सेटिस्फाई होता है तमाम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई होती है उससे, तो उस वक्त वो जो है अनक्वालिफाइड ओपिनियन जो है वो देता है। और तमाम जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे होते हैं, उनको अपनी वो रिपोर्ट प्रेजेंट करता है। सो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर स्कोप ऑफ ऑडिट से रिलेटेड कि ऑडिट का क्या स्कोप्स होते हैं। हमने थारोली चीज़ों को डिस्कस किया और जितने भी इसमें पॉइंट्स आते थे वो हमने उनको डिस्कशन किया। होप कि आपको तमाम चीज़ें जो हैं अंडरस्टैंड आप कर चुके होंगे और तमाम चीज़ों को डिस्कस जो हमने किया आपकी अंडरस्टैंडिंग में बेहतरी आई होगी और तमाम चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। सो व्यूअर्स, एक नए लेक्चर के आने तक के लिए यहाँ पर स्कोप ऑफ ऑडिट को हम कंक्लूड करते हैं। अगेन एक रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें। एक नए लेक्चर के आने तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, नासिर फ़ी अमानिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग। स्टे कनेक्टेड। गुड बाय अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर।